डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह कक्षा 10 की है ना। हिंदी में जो संस्कृत है उसका एक पाठ चौथा है, क्या वीरः वीरेण पूज्यते, यानी कि वीरों के द्वारा क्या होती है, किसी वीर की पूजा की जाती है ना। तो वीरः वीरेण पूज्यते का आज हम अर्थ बड़े ही मार्मिक ढंग से पढ़ेंगे और आप सभी अपना बुक पेन लेकर के जो बैठ जाइए, कॉपी वॉपी लेकर के आप उसको लिखते भी चलिए, है ना। क्योंकि अगर आप लिखते हुए चलोगे तो आपका एक प्रकार से फेयर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको बार बार कहीं भागना भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है ना, आप सभी जल्दी से तैयार हो जाइए और आप पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है ना, चलिए। लिखा है वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा किसी वीर की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले लिखा है इसका संदर्भ क्या बनेगा। संस्कृत का आप ये भी जानते रहिए, है ना। क्या बनेगा, ये क्या है कि नाटक है ना। तो क्या बनेगा कि प्रस्तुत नाटक, है ना, या प्रस्तुत आप गद्य भी कर सकते हो, है ना, या प्रस्तुत संस्कृत गद्य भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। तो प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से क्या है, अवतरित है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर दिया गया स्थान। स्थान क्या था, अलछेंदस सैन्य शिविरम, अर्थात सिकंदर का सैन्य शिविर था, है ना। और अलछेंद्र आंभिक च आसीनो वर्तते, और उस शिविर में क्या है, सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है ना, सिकंदर का सेना का शिविर, सिकंदर की सेना का शिविर, सिकंदर और आंभिक बैठे हैं। फिर लिखा है वंदिनम पुरराजम अग्रे कित्वा, है ना। वंदी पुरराज को आगे करके एकत प्रविशत यवन सेनापति ही, एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। फिर देखिए, सिकंदर की सेना का शिविर, सिकंदर और आंभिक दोनों मित्र हैं, है ना। तो दोनों बैठे हुए हैं, सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं। बंदी बनाए गए पुरराज को आगे करके यवनों का सेनापति एक ओर प्रवेश करता है। कहता है सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो। पुरराज भी कहता है एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है, अर्थात मैं भी यवन राज का अभिवादन करता हूँ। अलछेंद साक्षेपम, यानी कि व्यंग्य पूर्वक, अहो बंधन गता अपि आत्मान वीर, बंधन में होने के बाद भी तुम अपने आप को वीर मानते हो पुरराज, बंधन में होते हुए भी, बंधन में पड़े हुए भी तुम अपने को वीर मानते हो पुरराज। तो पुरराज क्या कहता है, यमनराज सिंहस्तु सिंह एव, शेर शेर ही होता है, वन में रहे या पिंजड़े में, शेर शेर ही होता है, वन में रहे या पिंजड़े में। तो सिकंदर क्या बोलता है, छेंद किंतु पंजरस्थ सिंह न किम पराक्रमते, क्योंकि पिंजड़े में रहने वाला शेर कभी पराक्रम नहीं दिखा सकता, किंतु पिंजड़े में पड़ा हुआ या रहता हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं करता है, कुछ भी पराक्रम नहीं दिखा सकता। पुराज कह रहा है पराक्रमते, पराक्रम दिखा सकता है, कब, यदि अवसर लभते, यदि उसे अवसर मिले, यदि उसे अवसर मिल जाए तो वह अवश्य पराक्रम दिखा लेगा। अपिच यमनराज, और भी सुनिए है यमनराज क्या, बंधनम मरणम वापि जयो वाप पराजय, बंधन हो, मरण हो, जीत हो या हार हो, बंधन हो, मरण हो, जीत हो या हार हो, उभयत समो वीर, जो दोनों में समान भाव रखता है वही वीर होता है, और वीर भावो ही वीरता, उसकी वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। फिर सुनिए, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है, वह कहता है सम्राट आंभिराज कहता है, ठीक है, जो उसका दोस्त है, मित्र, क्या कहता है, सम्राट वाचाल एस हंतव्य, सम्राट यह बातूनी है, यह मारने योग्य है, सम्राट यह बातूनी मारने योग्य है। ठीक है ना, वाचाल एस हंतव्य, यह बातूनी है, अर्थात यह बहुत बोलने वाला है, यह मारने योग्य है। सेनापति कहता आदेशो सम्राट, सम्राट आदेश दे, आज्ञा दे सम्राट, है ना। फिर अलछेंद्र कुछ कहता नहीं, वह फिर आगे क्या कह रहा है,
अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे असमम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरराज। है ना, मेरी मित्रता अर्थात मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अर्थ था पुरराज। अर्थात तुम मेरे इस मित्रता की संधि को क्यों अस्वीकार कर दिए थे। तुम मेरे मित्रता की असंधि को अस्वीकार किस मत से किए थे पुरराज। फिर पुरराज कहता है स्वराजस रक्षा, अपनी राज्य की रक्षा के लिए, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा करने के लिए मैंने क्या है तुम्हारी संधि को स्वीकार किया था। फिर सिकंदर कह रहा है कि मैत्री करने अभी राष्ट्रद्रोह, क्या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। पुरराज कहता है आम, हाँ राष्ट्रद्रोह है यमनराज, राष्ट्रद्रोह है यमनराज, क्योंकि एकम इदम भारत राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, बहुनि च अत्र राज्यानि, यहाँ पे बहुत से अधिक क्या है राज्य हैं, बहुवश्च शासक, और बहुत से शासक हैं, बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधि ना, तुम मित्रता की संधि करके, तुम मित्रता करके भारत के जीतने की इच्छा से चाहते थे, है ना। फिर देखिए पुरराज क्या कह रहा है कि यह भारत एक राष्ट्र है, यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं, तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके, उन्हें अलग करके भारत को जीतना चाहते हो। फिर आगे लिखा है आम्भिक चस प्रत्यक्ष प्रमाणम, आम्भिक किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर लिखा है अलछंद क्या कहता है भारत एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारी बात सही नहीं है। ठीक है, भारत एक राष्ट्र है यह कहना तुम्हारा गलत है। क्यों? क्योंकि इह तावत तावत राजान जनाच परस्पर दुह्यंति, क्योंकि यहाँ पर राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते रहते हैं, यहाँ पर राजा और प्रजा आपस में द्वेष रखते हैं। फिर पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वह सब हमारे अंदर के मामले हैं, वह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत् हस्तेच्छा असह यमनराज, बाहरी शक्तियाँ लिखा है उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है यमनराज, उसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप करना असहनीय है यमनराज। फिर क्या कहते हैं पृथक धर्मा, अनेक प्रकार के धर्म होते हुए भी, पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, है ना। अलग धर्म, अलग भाषा, अलग वेशभूषा के होते हुए भी हम सभी भारतवासी हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है, तथा ही जैसा कि क्या बता रहे हैं उत्तरम यद समुद्र से, अर्थात समुद्र के उत्तर में, हिमालय शैव दक्षिणम, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, और हम सभी भारत देश के संतान हैं। ठीक है ना, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान हम सभी क्या है भारतवासी। अलछंद क्या कर रहा है अथमेव भारत विजय दुष्कर, इस प्रकार से मेरा भारत विजय पाना असंभव है, दुष्कर है, कठिन है। इस प्रकार मेरा भारत पर विजय पाना दुष्कर है। पुरराज कह रहा है न केवल दुष्कर, कठिन ही नहीं, असंभव असंभव है। वो कह रहा है पुरराज क्या कह रहा है कि तो मेरा भारत विजय प्राप्त करना कठिन है। फिर पुरराज बोला केवल कठिन ही नहीं असंभव भी है। तब सिकंदर क्रोधित हो जाता है, सरोसम, क्रोध के साथ, दुर्विनीत, दुष्ट, किन न जानासी, क्या तुम नहीं जानते, इदानी विश्व विजय अलछेंदस अग्र से वर्तते, क्या तुम नहीं जानते कि विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। जाना मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्य एवं यमनराज, परंतु सत्य तो सत्य ही है यमनराज। भारतीय वयम गीता या संदेशन न विस्मरामा, हम भारतीय कभी गीता के संदेश को भूलते नहीं हैं, हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। फिर कहता है कस्तावत गीता या संदेश है, तुम्हारे गीता का क्या संदेश है। पुरराज कहता है सूर्यताम, सुनो, क्या सुनो, हत्वो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षये महि। वह कहता है सुनो कि यदि युद्ध में मारे गए, आप युद्ध करिए, है ना, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लिखा है प्रापस्य स्वर्गी हतोवा, यदि युद्ध में हत्या होगी, अर्थात यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे,
और जीतवा व भोज्य मही माने पृथ्वी, और ये तुम जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। ये तुम जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए तस्मादुष्कांत, इसलिए कुंती पुत्र तुम उठो, अयुद्धाय कृत निश्चय, और निश्चित रूप से युद्ध करो। मारे गए इस युद्ध में तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित होकर के युद्ध करो। इसलिए हे कुंती पुत्र तुम उठो और निश्चित होकर के युद्ध करो। अलछंद कहता है किमपि विचिंत्य, थोड़ा विचारने के बाद कहता है अलम तव गीते, अपने गीता को रहने दो पुरराज, अपने गीता को रहने दो, ठीक है ना, बस रहने दो अपनी गीता को। फिर लिखा है पूरा, तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम इसमें हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तिव्यम, बताओ हम तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, हम तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। फिर लिखा है यथकैन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर किसी वीर के साथ करता है। पुरराज जो निडर होकर क्या कहता है कि जैसा एक वीर किसी दूसरे वीर के साथ करता है तुम भी व्यवहार करो। तो विद्यार्थी हाई स्कूल वाले, ऐसे हमने आपको सवय पाठ पढ़ाए, रसखान का पहला है ना, रसखान पाठ का अर्थ है, इसमें पूरा विद्यमान है। आप जाकर के यूट्यूब चैनल में क्या है इसे आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बड़े आसान तरीके से मैंने इसमें क्या आप सबको मैं समझाया बताया हूँ, प्रसंग भी बताया हूँ, सब कुछ इसमें है। आप जाकर के अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन इसको पढ़ने के बाद ना इसमें भाग जाओ। अब लिखा अलछंद क्या कहता है, पुरोवीर भावेन हर्षिता, पुरोवीर भावेन हर्षिता अर्थात पुर की वीरता से प्रसन्न होकर क्या कहता है, साधुवीर धन्य हो वीर, है ना, लिखा है साधुवीर था धन्य हो वीर। फिर लिखा है नूनम वीर असी, निश्चित रूप से वास्तव में तुम वीर हो। नूनम वीर असी, वास्तव में तुम वीर हो। धन्य तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमा, तुम्हारी मातृभूमि धन्य हो। पूर्व की वीरता से हर्षित होकर के कहता है धन्य हो वीर, धन्य हो, वास्तव में तुम वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। फिर लिखा है सेनापति उद्देश्य, सेनापति को देखकर कहता है सेनापति, तो सेनापति बोलता है सम्राट बोलिए। फिर कहता है वीर से पुरराज से बंधनानि मोचे, वीर पुरराज के बंधन को खोल दो। सिकंदर कहता है सेनापति से कि वीर पुरराज के बंधन को खोल दो। फिर कहता है सेनापति यदि सम्राट आज्ञा पयति, जैसे सम्राट की आज्ञा, जैसे राजा की आज्ञा। फिर लिखा है अलछंद एकेन हस्ते न पुरो, एक हाथ में पुर का हाथ लेकर के दूसरे हाथ में आंभिक का हाथ पकड़ करके वह कहता है, एक हाथ से पुर की और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़ कर कहता है कि वीरपुरराज सखे आंभिक, है ना, वीरपुरराज और मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इसके बाद हम सभी बराबरी के मित्र हैं। इतः परम वयम से, इसके बाद हम सभी बराबर के मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयाम, इस समय हम सभी चलते हैं और मित्रता का महोत्सव मनाते हैं। फिर देखिए एक हाथ में पुर की और दूसरे हाथ में आंभिक का हाथ पकड़ कहता है कि वीरपुरराज और मित्र आंभिक, इसके बाद हम सब बराबरी के मित्र हैं, इस समय मित्रता का महोत्सव हम सभी मनाएंगे। फिर लिखा सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी रसखान पाठ पढ़ने के बाद आपको मैं सूरदास भी पढ़ाया हुआ हूँ, आप भी इसको क्या ध्यान से पढ़ लेना, है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करिए पढ़ने के बाद। यदि आप वीडियो पूरा देखते होगे तो आप कमेंट जरूर करते होगे। तो आप वीडियो पढ़ने के बाद आप कमेंट करना, कमेंट करने से क्या होता है, मुझे उत्साह मिलता है, लाइक होता है, मुझे उत्साह मिलता है। तो मेरा ये मन करता है कि मैं और आपके प्रति में और मेहनत करूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, है ना। इसलिए जो है हमारी मेहनत को आप लोग समझें और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करिए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।